गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का। इससे पहले हमने पार्ट ए को कंप्लीट इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जो कि है पार्ट बी का। तो चैप्टर नंबर जो 9 है उस चैप्टर का नाम है फिनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है फिनेंशियल मैनेजमेंट। इस सेकंड पार्ट के अंदर आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब फिनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है उस चीज़ को समझेंगे। देखिए, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि वो पैसा कमाने के लिए ही बिजनेस स्टार्ट होता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ उस बिज़नेस के अंदर की जाती है वो सारी की सारी पैसा कमाने के लिए ही की जाती है। मेन मोटिव उनका पैसा कमाना होता है। और जितनी भी एक्टिविटी की जाएगी उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए बिजनेस में क्या चाहिएगा? फाइनेंस चाहिएगा, पैसा चाहिएगा। ठीक है। और मेनली इस चैप्टर के अंदर हम जो बात करेंगे वो पैसे के बारे में ही बात करने वाले हैं। सारी टोटली पैसे के बारे में बात करेंगे। अब जो फाइनेंस चाहिए उस फाइनेंस को लाया कहाँ से जाए, सोर्सेज क्या होंगे उस फाइनेंस को लाने के। ठीक है। और कौन सा सोर्स चाहिए हमें? सबसे सस्ता सोर्स चाहिए, चीपेस्ट सोर्स को हम देखेंगे कि बिजनेस के अंदर पैसा कौन से चीपेस्ट सोर्स से लाया जा सकता है। और देखिए इसमें हम क्या क्या डिसीजन लेते हैं। हम पहला डिसीजन ये लेते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से, यानी कि एक्विजिशन ऑफ मनी। एक्विजिशन ऑफ मनी यानी कि पैसा आएगा कहाँ से। और सेकंड जो डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं हम यूज ऑफ मनी। उस पैसे का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है। और कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं? हाउ मच मनी रिक्वायर्ड फॉर, या हाउ मच मनी रिक्वायर्ड, कितना पैसा हमें चाहिएगा। ठीक है। दूसरा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा। नेक्स्ट कितने टाइम के लिए चाहिए हमें, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ मनी, जो पैसा चाहिए हमें कितने टाइम के लिए वो पैसा चाहिएगा। ये फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम डिसीजन लेते हैं। तो अब बात करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग की, कि जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मीनिंग क्या होता है। उस मीनिंग को देखेंगे अब यहाँ पे। तो देखिए फिनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। फिनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। Financial management is the branch of management. It is the branch of management that is concerned with effective acquisition and यूज ऑफ मनी। यानी कि इसके अंदर हम क्या बात करेंगे? इफेक्टिव एक्विजिशन की बात करेंगे। दूसरा यूज ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे कि पैसा है वो आएगा कहाँ से। दूसरा उस पैसे को हम यूज कहाँ करेंगे। तो इस फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या बात करेंगे? खाली बस पैसे के रिगार्डिंग बात करेंगे कि एक बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आएगा और उस पैसे का हम यूज क्या करने वाले हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, कि एक बिजनेस के अंदर फिनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है। रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट के रोल की बात करेंगे हम। तो 5 चीज़ों में फिनेंशियल मैनेजमेंट का रोल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला देखने को मिलेगा डिटर्मिनेशन ऑफ द फिक्स एसेट। डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है। इनके बिना कोई भी बिजनेस अच्छे से चल नहीं सकता। और इन एसेट के अंदर एक बार पैसा लगाया जाता है और इनका जो बेनिफिट है वो लंबे समय के लिए हम उठा सकते हैं।
फिक्स एसेट में कौन कौन सी एसेट आती है देखिए, इसके अंदर आपकी आती है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग इसके अंदर आएगा आपका। मशीनरी आती है इसके अंदर, फर्नीचर आता है इसके अंदर, ठीक है, मोटर कार वगैरह आती है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सब एक बार खरीदी जाती है और इनका जो बेनिफिट है वो लंबे समय के लिए उठाया जाता है। तो एक बिजनेस जो है वो फिक्स एसेट के ऊपर कितना पैसा लगाएगा। सपोज एक बिजनेस एक फिक्स एसेट के ऊपर 500 करोड़ रुपए लगाने वाला है, ठीक है, तो वो जो 500 करोड़ रुपए का डिसीजन उसको बोलते हैं हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। यानी कि वो डिसीजन जो फिक्स एसेट के अंदर पैसे लगाने से रिगार्डिंग लिया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब आप इसको याद कैसे रखोगे वो देखिए। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिक्स एसेट में ही सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है और ज़्यादा पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। तो इसलिए इसको आप याद रख सकते हो कि ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन होगा। और ये जो डिसीजन है ये उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी डिसीजन माना जाता है। सेकंड हम बात करेंगे इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट की। डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट। अब करंट एसेट्स की डेफिनेशन देखिए। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इन कैश विद इन ईयर। एक साल के अंदर जिन संपत्तियों को हम कैश में कन्वर्ट कर ले उसको बोलते हैं करंट एसेट। जैसे कैश सबसे ज़्यादा करंट एसेट होता है। बैंक, स्टॉक, ये सारी चीज़ें क्या आपकी करंट एसेट है, ठीक है। और एक तरह से ये एक बिजनेस को क्या प्रोवाइड करती है? वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल बिजनेस में क्या काम आती है? जितने भी डे टू डे के खर्चे होते हैं, डे टू डे के जो खर्चे होते हैं बिजनेस के, उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए, यानी कि आपको कार्यशील पूंजी चाहिए। तो इसके अंदर आप कितना पैसा लगाने वाले हो वो डिसीजन भी किसके अंदर लिया जाता है? फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लिया जाता है। अगर ये पैसा ज़्यादा होगा तो भी बिजनेस के अंदर नुकसान होगा, क्योंकि आपका जो पैसा है उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा ज़्यादा पैसे के ऊपर, ठीक है। अगर ये पैसा कम होगा तो भी एक बिजनेस के लिए नुकसान होता है, क्योंकि वो अपने ऑपरेशंस को, वो अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से चला नहीं पाएगा। तो एक ऑप्टिमम जो डिसीजन है वो करंट एसेट्स के रिगार्डिंग लिया जाता है, ठीक है। थर्ड इसके अंदर जो आता है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड जो आएगा इसमें वो आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फिनेंस। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फिनेंस। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है वो पैसा जो हमें लंबे समय के लिए चाहिए, जैसे 3 इयर्स, ठीक है, 5 इयर्स, 10 इयर्स। उसके बाद शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि जो हमें पैसा विद इन ईयर चाहिए, उसके लिए बात करते हैं। 6 महीने के लिए चाहिए हमें, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए चाहिए हमें, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। अब देखिए एक बात, इसके अंदर हमने लिखा वेरियस सोर्सेज कि कौन कौन से सोर्स होंगे जहाँ से हम लॉन्ग टर्म का पैसा लेंगे और शॉर्ट टर्म का पैसा लेंगे। तो लॉन्ग टर्म के कौन से सोर्स होते हैं? जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, और शायद आपने 11th में पढ़ भी लिया होगा इसके बारे में। इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, या फिर आप बैंक लोन भी ले सकते हो, या फिर आप डिबेंचर्स वगैरह भी ले सकते हो। ये आपके सारे क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्स के फिनेंस के सोर्सेज हैं। शॉर्ट टर्म में कौन कौन से आते हैं आपके? बैंक लोन आता है,
ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है इसके अंदर। तो इन सोर्सेज से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के अंदर पैसा ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, फोर्थ के बारे में। इसमें हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। यानी कि इस डिसीजन में हम क्या करेंगे, इस डिसीजन के अंदर हम ये देखेंगे कि हमें कितना पैसा लॉन्ग टर्म से चाहिए और कितना पैसा शॉर्ट टर्म से चाहिए। तो मेन मोटिव क्या होगा, हाउ मच अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म and how much amount required for short term। इसके अंदर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम शॉर्ट टर्म से कितना पैसा लेंगे और लॉन्ग टर्म से कितना पैसा लेके आएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर बस खाली यही सोचते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में कितना पैसा लेके आने वाले हैं, शॉर्ट टर्म से कितना पैसा लेके आने वाले हैं। तो इसके अंदर लास्ट टॉपिक आता है आपका फिफ्थ, वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिफ्थ क्या आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th कॉमर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर दो साइड होती है, एक तो होती है आपके खर्चे, एक दूसरी साइड में होती है आपकी इनकम के बारे में ना। तो इसके अंदर जो जो आइटम शामिल होंगे वो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अगर आपने मान लो यहाँ से क्या किया, आपने फर्नीचर में पैसा लगाया, किस में पैसा लगाया, आपने फर्नीचर में पैसा लगाया, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो आपने डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया वो क्या है आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस का एक खर्चा होता है वो, ठीक है। तो आपने फर्नीचर के साथ साथ क्या किया, डेप्रिसिएशन के बारे में भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम फिक्स कर दिया। दूसरा, अगर आपने मान लो सेल की उधार, क्रेडिट सेल की, तो आपने क्या किया, फिर बैड डेट्स को भी बुलावा दे दिया, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपने अगर मान लो लोन लिया, तो लोन के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही डिसाइड कर लेते हो। तो आई होप आपको टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने बात की थी मीनिंग ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। सेकेंडली हमने देखा कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फर्स्ट था उसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट, सेकंड था डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट, थर्ड हमने देखा डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, फोर्थ हमने देखा डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कितना पैसा चाहिएगा, और फिफ्थ हमने देखा डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज के टॉपिक में हमने बस इन दो के बारे में बात की है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स आपके तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो अपडेट आपको मिल सके।